अब कुछ कहते हो तो उन्हें भारी लगने लगता है। वे कहते हैं समझ नहीं आया। असल में समझना मुश्किल नहीं था, उनका ध्यान ही इतना कमजोर है कि वे उसे पकड़ नहीं पाते। कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग खुद को ही नहीं समझते। जो इंसान अपने भीतर अजनबी है वह दूसरों को कैसे समझेगा? अगर कोई अपने ही दुखों, अपने ही भय, अपने ही भ्रमों को नहीं जानता तो वह तुम्हारी सच्चाई को कैसे पहचान पाएगा? यही कारण है कि जब तुम सच्चाई बोलते हो तो बहुत से लोग हंस देते हैं, मजाक बना देते हैं, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करने के लिए पहले खुद से मिलना पड़ता है, और खुद से मिलना ही सबसे कठिन काम है। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि हर इंसान अपनी ही भाषा में सोचता है। जब तुम आध्यात्मिकता की भाषा बोलते हो तो वह इंसान जो केवल तर्क की भाषा समझता है उसे वह बकवास लगती है। जब तुम प्रेम की भाषा बोलते हो तो वह इंसान जो केवल व्यापार की भाषा जानता है उसे यह अव्यावहारिक लगती है। हर इंसान का अपना अपना संसार है और वह केवल उसी संसार की भाषा समझ सकता है। जब तक उसकी चेतना उस भाषा में परिपक्व नहीं होती तब तक तुम्हारे शब्द उसके लिए अनजाने रहेंगे। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी नहीं समझ आती क्योंकि वे हमेशा परिणाम की तलाश में रहते हैं। वे पूछते हैं अगर मैं ये समझूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं ध्यान करूंगा तो मुझे क्या लाभ होगा, अगर मैं प्रेम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा। वे हर चीज को लेन देन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सच्चाई का कोई लेन देन नहीं होता। सच्चाई केवल जीने के लिए होती है, पाने के लिए नहीं। और यही बात उन्हें समझ में नहीं आती क्योंकि उनकी आंखें हमेशा परिणाम पर टिकी रहती हैं, प्रक्रिया पर नहीं। कभी कभी हमारी बातें लोगों को इसलिए भी नहीं समझ आती क्योंकि वे उनके लिए समय से पहले होती। हर इंसान का अपना समय होता है। कुछ बातें तभी समझ आती हैं जब हम एक खास अनुभव से गुजर चुके होते हैं। अगर तुम किसी बच्चे को जीवन की अस्थायीता के बारे में बताओ तो वह शायद नहीं समझेगा, लेकिन वही बच्चा जब प्रेम, हानि, संघर्ष और मृत्यु का सामना करेगा तब वही वाक्य उसकी आत्मा को छू लेगा। इसलिए समस्या यह नहीं कि तुम्हारी बातें गहरी हैं, समस्या यह है कि सामने वाला अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां वह उन्हें समझ सके। और अंततः तुम्हारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग सुनते ही नहीं, वे केवल जवाब देने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। जब तुम बोलते हो तो वे चुप इसलिए रहते हैं कि उनका मन अगले उत्तर की तैयारी कर रहा होता है। असली सुनना तभी होता है जब तुम पूरी तरह मौन होकर, बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी तैयारी के केवल सुनते हो। लेकिन ये कला बहुत कम लोगों में है, इसलिए हमारी बातें हवा में तैरती रहती हैं, कानों से टकराकर लौट जाती हैं, लेकिन दिल तक नहीं पहुंच पाती। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे केवल सुनने में नहीं बल्कि सोचने में व्यस्त रहते हैं। जैसे ही तुम कोई विचार रखते हो उनका मन तुरंत प्रतिक्रिया करने लगता है। ये सही है या गलत, ये मेरे पक्ष में है या विरोध में, ये मेरी मान्यताओं से मेल खाता है या टकराता है। इस निरंतर मूल्यांकन में वे सुन ही नहीं पाते। वे हर वाक्य पर अपनी राय चढ़ा देते हैं और राय का यह बोझ शब्दों के असली अर्थ को दबा देता है। यही कारण है कि तुम्हारे शब्द उनके कानों में तो पहुंचते हैं लेकिन उनकी आत्मा तक नहीं उतरते। कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे बहुत सरल होती हैं। इंसान ने अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि सादगी अब उसे असंभव लगती है। अगर तुम कहो खुश रहने के लिए केवल सजग रहना काफी है तो वे हंस देंगे। उन्हें लगेगा कि इतनी सरल बात से क्या बदल जाएगा। वे किसी बड़े, कठिन और रहस्यमय समाधान की तलाश में रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की गहरी समझ हमेशा सरल ही होती है और यही सरलता उन्हें जटिल लगती है। इसलिए वे कहते हैं समझ में नहीं आया। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग केवल वही सुनना चाहते हैं जो उनकी इच्छाओं के अनुकूल हो। अगर तुम उनसे कहो कि सफलता का राज्य मेहनत और धैर्य है तो उन्हें यह उबाऊ लगेगा, लेकिन अगर तुम कहो कि बिना मेहनत के अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है तो वे तुरंत समझ जाएंगे और विश्वास भी कर लेंगे। यही कारण है कि झूठ आसानी से समझ आता है और सच कठिन लगता है, क्योंकि झूठ हमारी इच्छाओं को सहलाता है जबकि सच हमें भीतर झांकने पर मजबूर करता है।
लोगों की समझ अक्सर उनके डर से बंधी होती है। अगर तुम ऐसी कोई बात कहो जो उनके डर को तोड़ती है तो वे तुरंत उसे अस्वीकार कर देंगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम कहो कि ईश्वर बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है, तो उनका पूरा विश्वास तंत्र हिल जाएगा। वे डरेंगे कि अगर यह सच है तो उनकी पूजा पाठ, उनके धर्म ग्रंथों, उनके मंदिरों का क्या होगा। उनका पूरा ढांचा टूट जाएगा और यह डर उन्हें सच्चाई स्वीकार करने से रोक देता है। वे कहेंगे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, जबकि असल में वे समझ चुके होते हैं, बस डर के कारण मानना नहीं चाहते। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग उन्हें केवल दिमाग से सुनते हैं, दिल से नहीं। दिमाग हमेशा तर्क मांगता है, ये कैसे संभव है, इसका प्रमाण क्या है, इसका लाभ क्या होगा, जबकि दिल केवल महसूस करता है। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो शब्दों से परे होती हैं, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। अगर कोई उन्हें दिमाग से समझने की कोशिश करेगा तो वे कभी समझ नहीं आएंगी। यही कारण है कि ध्यान, मौन, प्रेम, ये सब दिमाग से नहीं दिल से समझे जाते।